अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है आपके? अच्छा सिस्टर, मैंने आपसे एक बात करनी थी और आपके जितने देखने वाले हैं उनसे भी एक बात करनी थी कि अगर इन लोगों का झूठ पकड़ना है ना कि ये किसी सबा अहमद वगैरह या सबा का बाप या फिर ये लोग जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, जब पकड़ना हो ना कि इन्होंने अपनी लड़ाई सच है या झूठ है, तो यहीं से पता लग जाता है कि दुनिया की कौन सी लड़ाई है जो अपनी मादरी ज़बान छोड़ के आप दूसरी ज़बान में लड़ते हो, और दुनिया की कौन सी ऐसी परेशानी है कि जब आपको इतनी शदीद आपके घर में परेशानी आई हो और आपको जो है ना वो अपनी ज़बान याद नहीं है और आपको वो ज़बान याद है जो कि उस इलाके में कोई भी नहीं बोलता। सराइकी जो है, सराइकी हमारे आसपास हमारे जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि सराइकी बोलते हैं और उन्हें बोली के ऊपर उनको नाज है, उनको फ़ख्र है अपनी बोली के ऊपर। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं जो कि अपनी ज़बान छोड़ के उर्दू के अंदर जो है ना सारी की सारी अपनी चीज़ें जो है ना डिस्कस किए जा रहे हैं। सुबह जो है घर के अंदर पराठे अंडे बन रहे हैं और जनाब मुस्कुरा मुस्कुरा के दूसरे से मिला जा रहा है। अगर आप इनकी वीडियोस के अंदर गौर से देखें ना, जब ये इनके जो होंठों वाली जगह ना उनको देखा करें, क्योंकि ये लोग अच्छे एक्टर नहीं है, ये वहीं पे मार खा जाते हैं। इवन उस दिन जब अहमद ने वो जो बेहोशी का नाटक करा था, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी गाड़ी को तोड़ा है, ये वो फलां, तो उस वक्त भी अगर आप गौर से देखें तो अहमद जो है ना अपनी हंसी दबा रहा था। तो ये लोग जो है ना अपनी हंसियां दबा रहे होते हैं, इनको एक्टिंग इनसे हो नहीं रही होती। और कौन सी ऐसी लड़ाई है जो कि भाई यार कौन सी ऐसी परेशानी है, जब इतनी परेशानी हो कि आपका बेटा गुमा हुआ है और आपको वहाँ बैठ के बिस्तरों में बैठ के आप व्लॉग बना रहे हो, घर में बैठ के व्लॉग बना रहे हो, इतनी परेशानी में तो इंसान भाग पूरी दुनिया में घूमता है, उसको ढूंढता है कि भाई जो चला गया है। ऐसे थोड़ी है कि आप घर में बैठे हैं मुंह उठा के और आप जो है ना सिर्फ कंटेंट बनाए जा रहे हैं। और वो जो अहमद साहब वो भी आंखों में नकली आंसू भर के जनाब वो पूरे का पूरा पानी लगा के आंखों के अंदर, ग्लिसरीन लगा के आंखों के अंदर, वो भी जनाब अपना फुल जो है एक्टिंग में लगा हुआ है कि लाशें मिल रही हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है। कुछ खुदा का खौफ नहीं आता इन लोगों को, ठीक है ना। तो जितने भी देखने वाले हैं, जब भी इनकी कोई आए इनकी वीडियो के ऊपर कि बड़ी परेशानी बन गई और वो उर्दू के अंदर सारी परेशानी बता रहे, तो समझे कि ये निरा झूठ है। जब इंसान के ऊपर परेशानी आई होती है, इंसान के ऊपर कोई वक्त आया होता है ना, तो उसको कोई होश नहीं रहती किसी चीज़ की। इनको लड़ाइयों के अंदर भी उर्दू बोलने की होश है, इनको अपने बेटे घूमने में भी उर्दू बोलने की होश है, कोई बीमार है कोई कुछ है इनको उर्दू बोलने की होश है, इनको ब्लॉग बनाने की होश है, सब चीज़ों की होश है। उर्दू में क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि सराइकी बोलेंगे तो ऑडियंस ने देखना नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सराइकी ज़बान से वाकिफ़ है। और जिस तरह की ये लोग सराइकी बोलते हैं वो तो बहुत कम लोग वाकिफ़ है, मुश्किल तरह की सराइकी है। लेकिन ये क्या तमाशा है भाई, ये किस तरह का ये इन लोगों की लड़ाइयाँ हैं और एक्टिंग लोगों से होती नहीं है, हंसियाँ सब दबा रहे होते हैं। नाश्ते में जो ना वो जो है उधर जो है नाश्ते में जनाब समीना साहबा जो है ना अंडे बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, ऑमलेट बन रहे हैं। उसके बाद जनाब वहाँ मुकम्मल जो है ना वो करके सब कुछ सेट करके पहले ब्लॉग और जनाब अंदर जाके बैठे हैं, पहले पूरा सेटिंग की है। अब ना रुखसाना साहबा जो है ना अपनी हंसी दबा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब जैसे एक्शन बोला गया, साथ ही जनाब कैमरे को देख के पहले रुखसाना और वो जो समीना गले मिली आपस में, उन्होंने पहले हाल हवाल लिया। फिर उसका सबा का बाप और मुखलिस जो ना आपस में गले मिले हैं, उन्होंने आपस में हाल हवाल लिया। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग इस तरह की हरकतें करके? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो इस तरह की चीज़ें करके? कुछ खुदा का खौफ करो। कभी कौन सी ऐसी लड़ाई है जो कि उर्दू में लड़ी जाती हैं? कौन सी ऐसी परेशानी है जब आपको अपनी ज़बान भूल के आपको उर्दू आपको याद है, वो ऐसी ज़बान जो सीधा से लोगों को बोलनी भी नहीं आती है। कितनी लोग मिस्टेक्स करते हैं उर्दू बोलते हुए, और वो ज़बान इनको याद है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे कमाने हैं। कोई इनका कोई परेशानी नहीं है, जब भी ये उर्दू में करें समझे कि ये निरा ड्रामा है। नंबरदार को गुम हुए 24 आवर से ज्यादा टाइम हो गया, पर पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई गई, किसी को नहीं बताया गया कि नंबरदार गायब हो गया। अगर बनाया गया तो व्लॉग बनाया गया, की गई तो ओवर एक्टिंग की गई। ऐसा ही कंटेंट शमिया के दोस्त शमशादे ने चलाया और आखिर उनका बेटा पहाड़ों से नमूदार हुआ। वहां जाके पहाड़ों को एक्सपोज किया गया, घर हवेलियां घास भूस दिखाई गई और अगवाशुदा बच्चा हंसता हुआ कैमरे के सामने आया। जब लोगों ने सवाल किया कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, वो मैंने यहाँ कमेंट लगा दिए हैं, आप वो बाखूबी पढ़ सकते हैं। पर अहमद के पास इतना टाइम, इतना वक्त कैसे आ गया कि इनके घर का जवान बेटा नाराज होके चला गया और माँ भी कंटेंट बनाने में मसरूफ, बाप भी टूटी हुई लात से कंटेंट बनाने में मसरूफ। ये लोगों को क्या पागल समझते हैं? इनकी इन्हीं हरकत की वजह से इनके सब्सक्राइबर हुए नाराज। उन्होंने कुछ किए इनके लिए पैगामात, वो पैगामात भी आप सुने
और वाकई ही नंबरदार गुम हुआ या ये भी कंटेंट है। आज इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। और जैन ने शादी से किया क्यों इनकार। जैन अपने उस्ताद के घर बड़ी छोटी औरत को नहीं देखता था, बाप की पसंद में बड़ी छोटी की याद आ गई। ये जैन का इनकार किसी का खौफ है या वाकई ही दाल में कुछ काला है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई। तो बहन भाई आप सबके सामने ही है। तो आजकल जो है ना अगवा को प्रमोट किया जा रहा है और कि अगवा करो आओ और जो है ना इस तरह करो। पहली बात तो नंबरदार ना कोई अगवा होने वाला, ना कोई भागने वाला घर से, ना घर छोड़ के जाने वाला। खैर इतना दम उस बच्चे में नहीं है। तो अभी उस मस्त मलंग पे जो है ना अब ये व्यूज़ ले रहे हैं। पहले इनके ड्रामे ख़त्म, फिर ड्रामे ख़त्म, फिर चैनल के इंप्रेशन ख़त्म हो गए, डाउन हो गए और अब इन्होंने चैनल फिर उठाना। तो बहन भाई नित से वो कहते ने नित तो नित नवा ड्रामा। और अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पहले इन्होंने उसको प्रमोट किया सोने चोरी को भी। कोई घर में कोई भी बहन भाई आए तो उसको गरीब बंदों पे कैसे इल्ज़ाम लगा के उनसे जान छुड़वानी है तो उन पे सोने का इल्ज़ाम लगा दो, तुम्हारे घर में दोबारा कोई नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग खुद देख लें कि पहले इन्होंने शादी को प्रमोट किया जी, दूसरी शादी है, घर से भाग गए शादी है। फिर इन्होंने मार धराड़ को, बीवियों पे हाथ उठाना, इन्होंने वो प्रमोट किया। तो मेरे ख्याल से हमारा इस्लाम ये इजाज़त तो नहीं देता। और अब इन्होंने अगवा को प्रमोट किया। तो इसके पीछे क्या माफ़िया है, कौन सा माफ़िया है जो इनको पैसे दे रहा है और ऐसी वीडियोज़ लगवा रहा है। मेरे ख्याल से अब बहन भाई खुद ही सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और रही बात शमशादी की, पहले उन्होंने ये गेम खेली कि भाई हम ऐसा करते हैं कि ढूंढने के लिए बच्चे निकलते हैं, ये चनियोट गए, लालियाँ गए, आगे देखे जाए चनियोट लालियाँ मुझसे दूर नहीं है। जिस दिन मैं चनियोट गई तो इंशाल्लाह जहाँ सुन उन्होंने भी अपना बच्चा बरामद किया। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी, अगर अल्लाह ने मुझे 4 ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर जो है आप सब बहन भाई से तो वहाँ की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो बहन भाई ये रोज़ ड्रामे हैं। तो ये अगवा को प्रमोट किया जा रहा है और हमारी आवाम को भी एक्शन लेना चाहिए, ख़ासकर हमारे जो उनसे व्लॉगर है, दूसरे व्लॉगर है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। ख़ासकर सबसे पहले हमारी हुकूमत को ऐसे फैमिली व्लॉगिंग को ना बैन कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? हमें ऐसी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग होती है घर की आंडी झाड़ू चूल्हा बर्तन, जैसे मेरी चल रही होती है सिंपल व्लॉगिंग, ये व्लॉगिंग होती है। हाँ, अगर हम कहें कि आज फला ने उसका गिरेबान पकड़ लिया, जिसका गिरेबान पकड़ लिया, फिर इन्होंने ससुर को गालियाँ दी, ससुर ने दामाद को गालियाँ दी, उस पर वीडियो बनाई। तो फिर उसके बाद इन्होंने बहनोई पे हाथ इसने उठाया, मारा पीटा इन्होंने एक दूसरे को, फिर वो दिखाया, फिर भाई को क्या दिखाया कि झगड़ों में दरारें डले, रिश्तों में दरारें डले और रिश्तों का तकद्दुस जो इंसान वो पमाल किया जाए और औरतों को कुत्ता कुतियाँ कहा जाए। तो बहन भाइयों मुझे बताइए किस चीज़ के इस्लाम में है ये? हमारा इस्लाम इतना मुश्किल तो नहीं है कि जो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो। हमारा इस्लाम जो है ना बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ए मेरे अल्लाह, बाकी अगर इनके ये सारे ड्रामे हैं, पहले भी जितने भी ड्रामे थे सब ड्रामे थे और अब भी ड्रामा है, ये मैं अब भी हल्फन कह सकती हूँ ये ड्रामा है, क्योंकि मैं इनके दरमियान रह चुकी हूँ। मुझे इनके एक एक इच्ची बिच्ची का पता है कि आगे ये क्या करने वाले, आगे ये क्या करने वाले। मैंने तो पहले भी कहा है कि अगले नए ड्रामे के लिए शुरू हो जाएं और तैयार रहें कि अगर अगला टॉपिक कौन सा आना, उसके बाद टॉपिक कौन सा आना है, फिर सासू माँ का टॉपिक आना है। तो क्योंकि सासू माँ ने भी तो बच्चा देना, भी उसकी उम्र ही क्या है रुखसाना बीबी की, अभी तो वो बच्ची है जी। क्योंकि ससुर के गांव में दो ही तो काम थे, एक दुकानदारी है, दूसरा बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा कर रहा है वो तो आज तक। तो वो तो बच्चे पे बच्चा क्रिकेट टीम उस बंदे ने बना ली हुई है। क्योंकि पाकिस्तान को उस खान साहब की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया खान साहब दुनिया में आ गया। और दूसरी बात यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को और समझा दूँ, यहाँ पे और बता दूँ, जैन जो कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मुझसे वो 5 साल बड़ी है, तो सबा के साथ जो उसने इंजॉय किया है, तो सबा तो उससे 17-18 साल बड़ी है। जैन की तो अब उम्र 17-18 साल है, 18 साल। तो उसके पुरानी वीडियोस जाके ज़रा चेक कर लें कि उस बच्चे की कितनी एज है। तो सबा तो इस टाइम 32-34 साल की उसकी उम्र हो चुकी है।
तो आप खुद देख लें कि यहाँ वो इंजॉय करता रह गया, वहाँ पे वो पता नहीं किसके डर से वो शादी को इनकार कर रहा है कि शादी ना करो, जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ में शादी होगी नहीं। इसका मतलब है कि अब लड़कों की रजामंदी होगी कि वो जो चाहे उनकी मर्जी होगी। ये तो वही बात हो गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जिस सबसे पहले उन बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उनका थैंक यू और इस फैमिली में उनका वेलकम, जिन्होंने कल वाली वीडियो बहुत पसंद की और रुबीना पे ट्रस्ट करके कहा कि रुबीना बिल्कुल ठीक कहती है और रुबीना सिस्टर ऐसे ही इनके आप पर्दे फाश करो और इनकी हकीकत पब्लिक को बताओ और दिखाओ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों के कान खुले, आप लोगों की आंखें खुली और आप लोगों ने ट्रस्ट किया कि हम एवं माथा नहीं पीटते, इन बंदों पे एवं तबसरा नहीं करते। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जितना भी टब्बर है छमिया का, यानी अहमदीन उर्फ बलोच का जितना भी टब्बर है, सवाए तशद्दुद, डिप्रेशन और बदतमीजी के अलावा क्या प्रमोट कर रहा है, क्या फैमिली व्लॉगिंग इसको कहते हैं? कभी बीमारी का, कभी बच्चों का, कभी अगवा का, कभी चोरी का, कभी गालियों का, कभी डिलीवरी का, ये फैमिली व्लॉगिंग होती है। माना कि फैमिली व्लॉगिंग जो रूटीन होती है वही दिखाते हैं। इनकी रूटीन में इतना कुछ खराब है, इनकी जिंदगियों में इतनी ट्रेजेडी है, पर थंबनेल बनाना नहीं भूलते, वीडियो बनाना नहीं भूलते। चाहे इनके बच्चे अगवा हो जाएं, चाहे इनके घर में फोतगी हो जाए, चाहे इनकी मुंह बोली बहनों में कोई फोत हो जाए, थंबनेल भी बनता है, व्यूज भी, और सब कुछ रूटीन से दिखाने के बाद लास्ट में कह दिया जाता है फलां काम हो गया, फलां काम हो गया, फलां काम। ये रंगबाजी नहीं, ये डिप्रेशन नहीं, ये गलती रंगबाजी नहीं तो और क्या है। जब हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, एक अच्छा कंटेंट आएगा जिसमें हमारी न्यू जनरेशन भी कुछ सीख सके और पाकिस्तान का भी जिसमें नाम हो और कुछ लोग भी यानी व्लॉगर भी वो कंटेंट देख के मोटिवेट हो, तो उस पे तो हम अच्छा ही बोलेंगे ना। जब हमें गम दिखाया जाएगा, हर वक्त का रोना धोना, हर वक्त की टेंशन दिखाई जाएगी, फिर हम उस पे जब बात करेंगे कि आखिर ये क्यों कंटेंट बनाया जाता है, फिर अहमदीन बलोच उर्फ छमिया बैठ के कहती है कुत्तियां हम पे भौंकती हैं, ऐसे बच्चे जाया करवा दें, फलां धंधा करने वाली है, रुबीना चोर नहीं है, रुबीना की बेटी नाजायज है। क्यों बहन भाइयों, क्यों आप लोगों की अभी तक आंखें क्यों नहीं खुल रही? 3-4 साल से ये लोग आपको डिप्रेशन के अलावा, टेंशन के अलावा, पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कुछ मुहैया नहीं कर रहे। आप क्या देखने चाहते हैं, क्या चीज देखते हैं? और फिर जब आपको गालियां पड़ती हैं, आपको जानवर कहा जाता है, आपको जाहिल कहा जाता है, फिर आप रिएक्शन चैनल वालों की तरफ रुख करते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं और चैनल वाले अपने इन बहन भाइयों को रिस्पेक्ट देते हैं और इनके कमेंट और इनके बात को आगे रख के इनको जवाब देते हैं। तो लिहाजा आप ऐसे गलीज व्लॉगरों को प्रमोट करने की बजाय रिएक्शन चैनलों को प्रमोट करें जो आपकी आवाज बनते हैं और माशरे में से गंदगी खत्म करने का नारा लगाते हैं। उस काफिले में शामिल हो, उस जहाद में शामिल हो और अपने मुल्क से ये गंदगी मटाएं। ये तो था सब्सक्राइबरों के लिए। यकीनन सब्सक्राइबरों ने सिस्टर की वॉइस सुनी होगी, रुबीना की वॉइस सुनी होगी। रुबीना ने फिर इनके कट्टे चिट्टे खोले और रुबीना ने हकीकत बताई। ये कल वाले व्लॉग में भी मैंने बात की थी कि नंबरदार इतने जोगा नहीं कि वो कहीं लड़के वो किसी से लड़ सके, क्योंकि उससे तो सही वाले अल्फाज भी अच्छे तरीके से वो नहीं बोल सकता, तो लड़ाई कैसे करेगा? जिस बच्चे के पास या इतना छोटा भी नहीं है, समझदार है, पर आपको पता है कि वो स्पेशल है, वो बिल्कुल उतने जोगा नहीं जितना ये उसको कंटेंट बना रहे हैं। जैसे रुबीना ने भी कहा कि अब अल्लाह लोग पे ये पैसे कमाएंगे, अब अल्लाह लोग पे ये कंटेंट बनाएंगे, और इतने मुतमिन चाचे ताए और माँ बाप के बैठे आराम से रोना रो रहे हैं। रपट क्यों नहीं लिखाई? 24 घंटे अगवा या गुमशुदगी हो जाए तो उसकी रपट दर्ज होती है। बहन भाइयों, एक हफ्ता जब छमिया और इल्ताफ सलमा वाले
और ये सब लड़ाइयाँ झगड़े, गाड़ी तोड़, मशीन चुक, टंगा तोड़, उस वो कंटेंट बना रहे थे। शमशादे ने बच्चे का कंटेंट बनाया, अगवा का कंटेंट बनाया। वो तस्वीरें भी मैंने यहाँ लगाई हैं, वो कमेंट भी मैंने यहाँ लगाए हैं। फिर उन्होंने जब बच्चा दिखाया, पहले आपको पहाड़ों की सैर करवाई, आपको चीजें दिखाई, लोकेशनें दिखाई, फिर उनका बच्चा हंसता हुआ कैमरे के सामने आया। क्या ऐसे अगवा होते हैं? उन्होंने भी पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? खास कर ये अपनी वीडियोस में आर्मी का नारा लगाते हैं, पुलिस का नारा लगाते हैं, फिर अपनी पुलिस को इन्होंने अपनी वीडियो में ही चोर बनाया, रिश्वतखोर का। आखिर ये पब्लिक को दिखा क्या रहे हैं? डिलीवरियां कैसी होती हैं, चोरियां कैसी होती हैं, औरत को गाली गलौज देके औरत को बातों बातों में रेप कैसे किया जाता है, औरत के कपड़े कैसे उतारे जाते हैं। क्या ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? हम अपने पंजाब पुलिस का एहतराम बिल्कुल नहीं करते। अब ये जो अगवाकारी का कंटेंट आया, जैसे अहमद बलोच बैठ के कह रहा था, आपको पता है वहां से लाशें बरामद, ये नहीं लगता कि अब ये अगवाकारों को फिर से जिंदा कर रहा है, बता रहा है कि लोगों के बच्चे ऐसे मरते हैं, ऐसे। ये क्या फैमिली व्लॉगिंग है? ये फैमिली कंटेंट है? जब इसमें बात करते हैं फिर इसको गुस्सा क्यों आता है, ये गालियां क्यों देते हैं? शमशादे एक दफा भी अपने वीडियो में जिक्र नहीं किया, एक दफा भी वो काम नहीं किया। सारे कंटेंट जब आपको दिखा चुका, हर चीज आपको शो कर चुका, उस पर सब्सक्राइबर व्यूज भी ले चुका, अब क्या आया जी? शमशादे वाला नाटक दोबारा से रिपीट किया गया और नंबरदार को अब कंटेंट बना के, चारा बना के पब्लिक के आगे पेश किया गया, दुआओं की अपील की गई। भाई पांच तुम लोग घर में जवान हट्टे कट्टे भाई बैठे हुए हो, जाके उसे ढूंढने की बजाय आप लोग वीडियो बना रहे हो, आप लोग सुकून कर रहे हो, अंडे फ्राई कर रहे हो, नाश्ते कर रहे हो। और शमशादे की बात करें तो भाई वही बंदे का बेटा गुम हुआ था, वो जो दाढ़ी वाला साथ होता है, मैं नहीं उसको जानती, वहां मुझे इतना पता है कि ये छमिया उसके बेटे की शादी पे गई थी, उसका चैनल इनकी वजह से तबाह हुआ था। ये कंटेंट छमिया ने उसको दिया और चैनल उसका फिर ग्रो कर गया, आपके सामने ही है। मतलब क्या इनको बंदा कहे, क्या इनको बंदा बोले, और इनके देखने वालों को क्या कहें कि कितना झूठ देखेंगे? क्या ये फैमिली व्लॉगिंग है? मैं कहती हूँ ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे सरासर गुंडागर्दी है। लोग सुकून के लिए मोबाइल पकड़ते हैं कि कुछ, क्योंकि लोगों ने अब न्यूज चैनल देखना छोड़ दिए, क्योंकि जब भी पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और व्लॉगरों को सिर्फ इसलिए देखा जाता है चलो 5 मिनट या 10 मिनट रिलैक्स। पूरा एक घंटा ये अपने देखने वालों को टॉर्चर करते हैं, अपने देखने वालों को रोना धोना, मैतें, डिलीवरियां, कंजरखाना, मांगना, क्या क्या इनके टब्बर ने नहीं पब्लिक को सिखाया। और अभी भी पब्लिक की आंखें क्यों नहीं खुलती? और जो इनके घर में आया और घर से गया, उसका क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। अब अगर जैन की हम बात करते हैं तो जैन भी अहमद दीन के नक्शे कदम पे चल पड़ा, वो भी एक शादी वाला कंटेंट लेके आ गया। रुबीना ने भी वो वॉइस मैसेज किया और रुबीना ने भी जैन की हकीकत बताई। लोगों ने जैन को भी अच्छी छतरोल की, कमेंट किए कि तुम भी छमिया की तरह ड्रामा करना शुरू हो गए हो, तुम भी अब वो नाटक तो बहन भाइयों क्यों ना करे। कितना अरसा उनके घर में रहा, उनके घर में उसने होश संभाला, उनके घर में उसने ये सारा काम कारोबार सीखा और उनके घर में वो जवानी को परवान चढ़ाता रहा। अब वो जवानी को कैश ना करवाए, अहमद दीन बलो यानी अपने उस्ताद और उस्तानी का वो पूरा कंटेंट ना चुराए। ये सब रंगबाज हैं, ये सब आपके साथ धोखेबाजी करते हैं और आप धड़ाधड़ जाके व्यूज देते हैं और महीने की सैलरी उठा के फिर ये आप लोगों को जानवर, आप लोगों को जाहिल कह के आप लोगों पे सारा टब्बर बैठ के हंसता है कि देखो हमने देखने वालों को फिर चे बनाया। रिएक्शन वाली जितना मर्जी हम पे बोलें, पर ये जानवर लोग हमें देखने आते हैं और हमें देखते रहेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 प्रूफ सबूत आपके सामने रखा गया। आपको भी पता है ये अब भी झूठ है, मैं कंफर्म कहती हूँ ये नंबरदार कहीं नहीं गया, ये घर में है। ये सब झूठे ड्रामे, ये सब नाटक है। अगर किसी घर में से जवान बेटा लड़के चला जाए, सारी रात घर से बाहर रहे, सारा दिन
घर से बाहर रहे, उनको व्लॉग बनाने का टाइम होगा, उनकी तो दुनिया उजड़ जाएगी। बच्चा पैदा करना आसान है, बच्चे को परवान चढ़ाना आसान है? नहीं बहन भाइयों, ये आसान नहीं। हाँ, झूठ बोल के ये कंटेंट बनाना बहुत आसान है। सबकी स्माइल, सबका नाश्ता वाश्ता, सबकी व्लॉगिंग आप चेक कर ले, टाइमिंग में कोई कमी नहीं आई। टाइम व्लॉग का उतना ही है, 35 से 40 से 45 मिनट, इसके नीचे कोई व्लॉग नहीं है। और हर चीज आपके साथ शेयर करके बाद में कहा जाता है हम बहुत परेशान हैं। तो यहाँ मैं छमिया के टब्बर को ये मैसेज देना चाहती हूँ छमिया को और छमिया के पूरे टब्बर को कि आपकी व्लॉगिंग से आपके सब्सक्राइबर थक गए हैं, वो बड़े परेशान हैं। क्योंकि जब आपका व्लॉग देखते हैं रोने धोने के, डिलीवरी के, चोरी के, लड़ाई झगड़े के, डिजिटल फकीर बनने के और झूठ के अलावा कख नहीं है। आपने हर चीज कैश करवा ली, जो चीजें अल्लाह ने और हमारे कुरान पाक में हुक्म था पर्दा रखने का, वो भी आपने डॉलर की खातर ओपन करके हर चीज दिखा दी। खुदाया, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, कभी ये आपके झूठे ड्रामे सच का रूप भी धार सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह कुछ ऐसा करे कि आप लोग अपने किए पे पछताओ, आप लोग अपने अल्लाह का घर आप लोग देख के आए हैं। सुधरने की बजाय, सुलझने की बजाय, सच बोलने की बजाय, अपने दीन को प्रमोट करने की बजाय आपने क्या प्रमोट किया? झूठ, डिजिटल मांगना, बेशर्मी, बेहयाई, औरतों की नुमाइश। अगर वाकई ही नंबरदार अगवा होता या नंबरदार घर छोड़ के गया होता तो इल्ताफ रोई में पिकनिक ना मनाता, अकरम के भी लगते थंबनेल, मयोदीन के भी लगते। इनका झूठ जब ये सबको खींच के बुलाते हैं ना, उस वक्त सबको जब कहा जाता है कि तुम लोग भी लगाओ, लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तब ये सारे झूठे फेक कंटेंट को इकट्ठा होके सब बहन भाई प्रमोट करते हैं, फिर वो चैनल चलाते हैं। आप इल्ताफ का भी रोना धोना देख लें, फिर कल रोई में पिकनिक मनाई गई। आप सबा फादर को भी देख लें, डिजिटल तरीके से भीग आई और 20,000 की शॉपिंग हो गई। और छमिया की हाय हाय कल जुकाम की, और आज बैठ के आधे आधे घंटे में 3-3 गिलास पानी पीना और ये कंटेंट बनाना। कब तक छमिया, कब तुम शर्म खाओगे? कब तक तुम लोगों को डिप्रेशन दोगे? फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई को प्रमोट करोगे? न्यू जनरेशन के लिए कोई अच्छा मैसेज छोड़ो। एक साइड से तुम कहते हो मुझे यूट्यूब की अब जरूरत नहीं, मेरे ऑनलाइन कितने काम है। अगर यूट्यूब की तुम्हें जरूरत नहीं, फिर रिश्तों को क्यों दांव पे लगाया हुआ है? क्यों रिश्तों का कंजर खाना तुमने तमाशा बना के दिखाते हो? फिर तुम कहते हो कि हम पे रिएक्शन देते हैं, हमें लोग टारगेट करते हैं। कोई अपना एक व्लॉग दिखा दो जिसको देख के हमने कहा वाह 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 बहुत अच्छा व्लॉग है, स्वाय औरतों की नुमाइश करने के, स्वाय डिलीवरियां दिखाने के, औरतों को गालियां देने के अलावा क्या आप लोगों के पास और कोई कंटेंट नहीं? तो अल्लाह तौबा करें, सच के रास्ते पे चले, औरतों को इज्जत दें, अपने घर की औरतों को इज्जत दें, रिश्तों को इज्जत दें, ना कि अपने बच्चों को भीख मांगने पे और कंटेंट में यूज करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों